नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 7, धूप भी छायाएं भी। किन परिस्थितियों से? राम ने प्रश्न किया। जितना पता है बताती हूँ, सीता ने कहा। भारत के दक्षिण महासागर में स्थित छोटे बड़े द्वीपों में से एक छोटा सा द्वीप बहुत हलचलों से भरा हुआ था। इन द्वीपों पर दानवराज मकरराक्ष का राज्य था और यह द्वीप उसकी राजधानी था। रावण और एक दैत्य कन्या इनके बंदी थे। दैत्य कन्या रावण से अत्यधिक प्रेम करती थी। यद्यपि यह प्रेम एक तरफा ही था। रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी और वह दैत्यों और दानवों को विशेष रूप से इसी संस्कृति के नीचे लाना चाहता था। इसी प्रयास में उसका दानवराज मकरराक्ष से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण पराजित हुआ और मकरराक्ष द्वारा बंदी बना लिया गया। यह दैत्य कन्या भी इसी बंदी बनाए गए दल में थी। मकरराक्ष जब समुद्र के रास्ते इन्हें इस द्वीप पर ला रहा था, तभी भयंकर समुद्री तूफान आया, जिसमें बहुत सी नावें समुद्र में उलट गईं। दैत्य कन्या की मां और लगभग अर्धमूर्छित हालत में स्थित रावण की नावें भी ऐसी ही दुर्भाग्यशाली नावों में थी। उस भयंकर नावों में से एक उस कन्या ने धैर्य नहीं खोया और अत्यंत साहस का परिचय देते हुए किसी प्रकार अपनी नाव को रावण के पास लाई और सहारा देकर उसे अपनी नाव में चढ़ा लिया। रावण तो बच गया, किंतु इतनी देर में उसकी मां को लहरों ने निगल लिया। सच तो यह है कि दैत्य कन्या को रावण से इतना अधिक प्रेम था कि उसने अपनी मां को छोड़कर रावण की प्राण रक्षा की। मकरराक्ष तक यह बात पहुंची, अतः उसने रावण के साथ साथ उस कन्या को भी मृत्युदंड देने का निश्चय किया। मकरराक्ष के आदेश से रावण और दैत्य कन्या की बलि देने का निश्चय किया गया। वे रस्सियों से बांधकर लाए गए और बलि वेदियों से बांध दिए गए। इस स्थिति में दैत्य कन्या की आंखें रावण पर ही टिकी हुई थी। दोनों के चेहरों पर मृत्यु का डर नहीं था। इस बलि को देखने के लिए दानवों के समूह उमड़े हुए थे। ऐसा लगा था जैसे सारा द्वीप वहीं पर एकत्रित हो गया हो। इस भीड़ में से एक जोड़ी आंखें रावण पर मुग्ध भाव से टिकी हुई थी और वे आंखें थी मय नामक दानव की पुत्री मंदोदरी की। मकरराक्ष के आदेश से फरसा लिए एक दानव रावण और दैत्य कन्या की बलि देने के लिए आगे बढ़ा। वह पहले रावण का सिर काटना चाहता था, तभी वह दैत्य कन्या बोल उठी, ठहरो। फरसा लिए दानव ठिठका। सारी भीड़ की निगाहें उस दैत्य कन्या की ओर उठी। मैं कुंवारी हूं, उसने कहा। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहले मेरी बलि लो, इससे वे शीघ्र पूर्ण होगी। कन्या के इस आग्रह से वहां सन्नाटा छा गया। दो हृदय उस अनाम दैत्य कन्या के प्रति श्रद्धा और पीड़ा से भर उठे, और वे थे रावण और मंदोदरी के। फरसा लिए हुए दानव ने मकरराक्ष की ओर देखा और उसकी स्वीकृति पाकर दैत्य कन्या की ओर बढ़ा। फरसे के एक ही वार से उस कन्या का सिर उछलकर दूर जा गिरा। खून की धाराएं फूट निकली। रावण ने नेत्र बंद कर लिए और मंदोदरी मूर्छित होते होते बची। तभी बहुत ही शक्ति से छोड़ा हुआ एक बार अति तीव्र गति से आकर उस दानव को वेध गया। समुद्र के रास्ते रावण की सहायता के लिए आए राक्षसों के दल ने दानवों पर भयंकर आक्रमण कर दिया था। बलि का स्थान युद्ध का स्थान बन गया। राक्षस अचानक आए थे। उन्होंने बहुत तेज और भयंकर युद्ध शुरू कर दिया था। मकरराक्ष और उसकी सेना जब तक इस अचानक आक्रमण से संभलते, तब तक कई राक्षस योद्धा युद्ध करते और रास्ता बनाते हुए रावण तक पहुंच गए। राक्षसों ने जल्दी से रावण को मुक्त कराया। भयंकर युद्ध हुआ। मकरराक्ष रावण के हाथों मारा गया। मकरराक्ष के अधीन द्वीप रावण की रक्ष संस्कृति के अधीन हो गए। सुबह का समय था। रावण समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। बहुत से विचार उसके मन में आ जा रहे थे। उसने मकरराक्ष के संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। यह रावण की बड़ी विजय थी, किंतु लंका अभी भी कुबेर के पास थी। उस पर अधिकार करना रावण और उसके नाना सुमाली का सबसे बड़ा लक्ष्य था।
रावण के मस्तिष्क में बलि के समय के दृश्य बार बार कौंध रहे थे। वह अनाम दैत्य कन्या रावण के मन पर छाई हुई थी। उसका प्रेम और त्याग अद्भुत था। उसने 2 बार रावण की जान बचाई थी, एक बार समुद्री तूफान के समय और दूसरी बार अपनी बलि देकर। आज तक के इतने जीवन में रावण पर इतना बड़ा एहसान किसी ने नहीं किया था। वह रावण से प्रेम करती थी, किंतु ऐसी कितनी ही लड़कियां आज तक रावण के जीवन में आ जा चुकी थी। रावण उस दैत्य कन्या के त्याग से अभिभूत था। रावण के पहले अपनी बलि देने का आग्रह करता उसका चेहरा बार बार रावण की आंखों के आगे घूम रहा था। यदि उसने रावण से पहले अपनी बलि देने का प्रस्ताव ना रखा होता तो रावण आज दुनिया में नहीं होता। 2 बार मेरे प्राण बचाने वाली उस कन्या को विधाता ने ही मेरे लिए भेजा होगा। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, रावण ने सोचा। उसने मकराक्ष को घायल करने के बाद जीवित ही अग्निकुंड में फेंक दिया था। इतना भयंकर प्रतिशोध भी उसके मन को शांत नहीं कर पा रहा था, और इतनी बड़ी विजय के बाद भी रावण बहुत प्रसन्न नहीं हुआ था। बेचैन रावण उठकर खड़ा हुआ, अंगड़ाई ली और इधर उधर देखता हुआ टहलने लगा। तभी उसने देखा एक वृद्ध दानव एक युवती कन्या के साथ उसकी ओर चला आ रहा था। रावण उसके पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही पलों में वे पास आ गए। आप विश्रवा मुनि के पुत्र रावण ही है ना? वृद्ध ने पूछा। हाँ, रावण ने कहा। मैं हूं और यह मेरी कन्या मंदोदरी है। आप दानव हैं? हाँ, किंतु आपकी इस विजय के बाद मैं आपकी प्रजा पहले हूं। रावण ने कहा। मैं कुछ निवेदन करने की अनुमति चाहता हूं। कहें। मैं अकेला और वृद्ध हो चुका हूं। मेरी पत्नी जो एक अप्सरा थी बहुत समय पूर्व मुझे छोड़कर जा चुकी है। रावण ने चुपचाप सुना, कोई उत्तर नहीं दिया। यह कन्या उसी की पुत्री है। अच्छा, मैं अब अशक्त हो चला हूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? रावण ने कहा। मेरी यह कन्या अत्यंत सुघड़ और सुलक्षणी है। अब यह विवाह योग्य हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ग्रहण करें, मैंने कहा। अब रावण ने मंदोदरी की ओर दृष्टि की। वह सिर झुकाए खड़ी थी। रावण उसकी रूप राशि देख अचंभित रह गया। किसी अप्सरा की यह कन्या स्वयं भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मुझे आपका आग्रह स्वीकार है, उसने कहा। मैंने तुरंत लड़कियां एकत्रित की, अग्नि प्रज्वलित की, रावण के वस्त्र में मंदोदरी का वस्त्र बांधकर गांठ लगाई और स्वयं ही मंत्रोद्धार करने लगा था। मंदोदरी और रावण ने अग्नि के साथ फेरे लिए। विवाह संपन्न हुआ। मैंने अपना सबसे घातक अस्त्र रावण को उपहार में दिया और वहां से चला गया।